दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। एक लेक्चर हम भारतीय इतिहास का पूरा कर चुके हैं। ये हमारा अगला लेक्चर है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। धन का बहिर्गमन, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? तो इसके प्रतिपादक थे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के दादा भाई नौरोजी ने। इस सिद्धांत के सबसे बड़े और सबसे सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक रहे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था इसको। इंग्लैंड डेट टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया लेख में इसकी व्याख्या की है। वर्ष 1905 में इसे इविल ऑफ ऑल इविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अवधारणा क्या है? भारतीय धन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव ही धन का बहिर्गमन कहलाता है। स्वरूप क्या? भारत की खरीद नीति, होम चार्जेस अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋणों एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय 1919 तक तथा भारतीय सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, ये सब भारतीय खजाने से दिए जाते थे। इस स्वरूप में दादा भाई नौरोजी ने इस धन के बहिर्गमन सिद्धांत की व्याख्या की। इस सिद्धांत के अन्य प्रतिपादक कौन रहे? महादेव गोविंद रनाडे 1872 में। रमेश चंद्र दत्त अर्थशास्त्री थे। इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृत किया था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर धन के बहिर्गमन का क्या प्रभाव पड़ा? अनौद्योगिकीकरण, भारतीय हस्तशिल्प का नाश होने लगा, मतलब उनका वो कम होने लगा हस्तशिल्प धीरे धीरे करके। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि का जो वाणिज्यीकरण हुआ उसका क्या प्रभाव हुआ? किसानों को हानि हुई क्योंकि उनको उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा था। ग्रामीण ऋण व्यवस्था में वृद्धि हुई, बार बार किसानों को अपनी खेती करने के लिए ऋण लेना पड़ रहा था जमींदारों से। गरीबी में वृद्धि हुई, नगदी फसल को महत्व, खाद्यान्नों की कमी, नगदी फसल उगाई जाने लगी जैसे नील, कपास। फलस्वरूप क्या हुआ कि खाद्यान्न की खेती कम होने लगी, और जब खाद्यान्न की खेती कम होने लगी तो खाद्यान्न की कमी होने लग गई। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीकरण, ग्रामीकरण क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का निराश होने लग गया, और जब भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का ह्रास हुआ तो लोगों का गांव की ओर पलायन होना शुरू हो गया, इसलिए ग्रामीकरण हुआ। भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन, भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहन। पहले विदेशी क्या करते थे? भारत से कच्चा माल ले जाते थे और उसका सामान बनाकर भारत में आने लगा, और जो भारत के पूंजीपति थे उनके सामान पर बहुत टैक्स लगने लग गया, जिससे भारतीय उद्योगपतियों को नुकसान होने लगा, और धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश पूंजी ने अपना आधिपत्य जमा लिया। अगला है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के सबसे पहले पढ़ेंगे कारण। कारण क्या कर रहे थे? तो वो इसके कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारण रहे। प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश समाज की घिनौनी नीतियां, जैसे हिंदुओं को तिलक न लगाया जाने देना, या फिर ताबीज वगैरह पहनने पर रोक लगाना, और उन्हें समुद्र पार जाना, क्योंकि हिंदू धर्म में समुद्र पार जाने को सही नहीं मानते थे, लेकिन विदेशी उन्हें युद्ध करने के लिए समुद्र पार भेजते थे। और जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। ये अफवाह फैल गई थी कि जो नए कारतूस आए हुए हैं उसमें सुअर की और गाय की चर्बी लगी हुई है। अब हिंदुओं के लिए गाय पूज्य थी, और जो मुस्लिम्स थे उनके लिए सुअर को हराम माना जाता है। तो दोनों ही धर्मों में इस बात को लेके एक असंतुष्टि फैल गई। चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से क्या कर दिया गया? इनकार कर दिया गया, और मंगल पांडे ने एजुनेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। अब
1857 की क्रांति में घटनाक्रम क्या क्या हुए? 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई। 12 मई 1887 को विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या रखा गया? कमल और रोटी। नेतृत्व क्या कहाँ पर किसने नेतृत्व किया इस क्रांति का? बरेली में खान बहादुर खान ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना दोदो पंत ने, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, असम में दीवान मनीराम दत्त जी ने और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया। अब इस समय कुछ प्रमुख कथन दिए थे कुछ लोगों ने, तो उनको पढ़ लेते हैं। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर का कथन था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था ये क्रांति। जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था ये केवल सैनिक विद्रोह था। टी आर होम्स ने कहा था ये बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था। मतलब होम्स का कहना था कि हिंदुस्तानी बर्बर हैं और हम लोग सभ्य हैं, इसलिए युद्ध हुआ है ये। बी डी सावरकर का कहना था कि ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। आर सी मजूमदार ने कहा था कि ना तो ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब आर सी मजूमदार ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार कर दिया था। अब इस समय कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी गई किस पे? 1857 की क्रांति पे। उन्हें देख लेते हैं। बी डी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी। एस एन सेन ने 1857। सर सैयद अहमद खान ने असबाब ए बगावत ए हिंद। वहीं आर सी मजूमदार जी ने द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 लिखी। अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक थे ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाबा जिंद के सिख शासक और कश्मीर के महाराजा। ये इस समर्थक में थे, अंग्रेज समर्थक में थे ये। इन्होंने 1857 में कहते हैं ना गद्दारी वाला काम किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ना कि हिंदुस्तानियों का। परिणाम क्या हुआ? भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग किया गया। भारत सरकार सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। मतलब 1857 से पहले अगर किसी राजा के पुत्र नहीं होता था, तो अगर वो पुत्र गोद ले लेते थे तो उनको अनुमति नहीं थी, उसकी बजाय उस राज्य का विलय अंग्रेजी शासन में हो जाता था। भारतीय सेना के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब भारतीय शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। अन्य जन आंदोलन। संथाल विद्रोह 1855-56। ये एक आदिवासी विद्रोह था। दामन एक कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू चांद भैरव नामक 4 भाई थे। 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह किया गया था। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना संथालों द्वारा पराजित हुई। पागलपंथ। यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। करमशाह द्वारा प्रारंभ किया गया था। जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरोध में आंदोलन हुआ। किसके द्वारा? टीपू द्वारा। बहावी आंदोलन। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित और गंभीर चुनौती दी इस आंदोलन ने। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे भारत में। इसका प्रसार क्षेत्र काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत रहा। 1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा कर लिया गया। बालीकोट की लड़ाई में बरेलवी की मृत्यु हो गई। पटना। बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र क्या रहा? पटना रहा। बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला रहे। आगे बढ़ते हैं। कूका आंदोलन। कूका आंदोलन 1840 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भगत जवाहरमल सियान साहब द्वारा प्रारंभ किया गया। कूका आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना था। नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859-60 में प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ। नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास थे। प्रसार क्षेत्र नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा और दिनाजपुर थे।
समर्थन हिंदू पैट्रियट के संस्थापक हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा इसका समर्थन किया गया। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण में किया गया है। मुंडा विद्रोह 1899-1900 उलगुलान या महान हलचल के नाम से जाना जाता है। इसकी समयावधि 1899 से 1900 के मध्य थी। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बोंगा अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोंबा एक ईश्वर की पूजा का आह्वान किया। किसने? बिरसा मुंडा ने। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसके प्रथम प्रमुख मौलवी मुइनुद्दीन थे। फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी इसमें। अगला है संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य हिंदुओं में धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। चार्ल्स विल्किंस भगवत गीता के प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस ने। प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लिखी गई। सर विलियम जोन्स अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक थे। सर विलियम जोन्स। वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया। मैग्ना कार्टा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। इसका आधार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना था। हंटर आयोग की स्थापना 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में नियुक्त की गया था। हंटर आयोग या हंटर कमीशन। प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया हंटर आयोग में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सैडलर आयोग वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया। विचार विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना और माध्यमिक शिक्षा का सुधार। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से हुई। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ द्वारा की गई। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मदन मोहन मालवीय द्वारा 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना की डॉक्टर डी.के. कर्वे ने। प्रेस का विकास आधुनिक भारत में। भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट था। जेम्स ऑगस्टिन हिकी ने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी, जिसे पत्रेक्षण अधिनियम कहते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में पत्रेक्षण अधिनियम को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ। लॉर्ड रिपन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र का प्रकाशन तारक नाथ दास का अखबार था फ्री हिंदुस्तान। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, प्रज्ञा क्या चांद बांग्ला में और मिरातुल अखबार फारसी में प्रकाशित किया राजा राम मोहन राय ने। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन गौस ने किया था। गदर पार्टी का मुख्य पत्र था। ये एक साप्ताहिक पत्र था। इसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से उर्दू में शुरू हुआ। 9 दिसंबर 1931 को गुरुमुखी से भी प्रकाशन हुआ। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती भाषा में भी इसका प्रकाशन होता था। एक अंक पख्तूनी भाषा में भी प्रकाशित होता था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन सुशील कुमार घोष ने किया था। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का द्वारा प्रारंभ पत्रिका थी। दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ की थी। 1903 में इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। द इंडियन नेशन
कामेश्वर सिंह संस्थापक थे द इंडियन नेशन के। कृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 में हुआ था। इन्होंने स्वदेश वाहिनी का संपादन किया। गांधी जी के साप्ताहिक पत्र कौन कौन से थे? हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र था। बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ मराठी पाक्षिक था। हिंदू पैट्रियाट प्रथम संपादक 1853-55 गिरीश चंद्र घोष ने किया था। 1855 ईस्वी में संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। सोम प्रकाश बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन। अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक था, इसका प्रकाशन किसने किया था? अबुल कलाम आजाद द्वारा। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम उर्दू दैनिक का प्रकाशन किया। द पीपुली अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन किया। कौमी आवाज उर्दू अखबार का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा एवं रफी अहमद किदवई द्वारा किया गया। राष्ट्रगुप्त का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी से संबंध पत्र था। कॉमनवेल्थ एनी बीसेंट द्वारा संपादित एक अंग्रेजी पत्र था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया। राजा राम मोहन राय को दी गई उपाधियां थी भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत। राजा राम मोहन राय ने आठवीं सभा की स्थापना की। कब? 1815 में। उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और अपने दूत के रूप में 1830 में मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 में विस्टन चर्च इंग्लैंड में हुई थी। मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर किया था। मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी प्रथाओं का इन्होंने विरोध किया था। दयानंद सरस्वती ने 1867 में पाखंड खंडनी पत्रिका लहराई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश रची। इनका प्रसिद्ध कथन है दयानंद सरस्वती जी का कि अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है। इनका कहना था कि विदेशी शासन चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता। आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में बंबई में की। इनका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। मुख्यालय लाहौर में बनाया आर्य समाज का 1877 में। नारा दिया इन्होंने, पुनः वेदों की ओर लौटो। उपाधि थी भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है सरस्वती जी को। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने किया। आर्य समाज का विभाजन। प्रथम गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक जैसे लाला लाजपत राय, हंसराज, ये प्रमुख व्यक्ति थे जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे और इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी की थी। द्वितीय गुट था जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, जिसमें प्रमुख व्यक्ति थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम। इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी। कब? 1902 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रेरणा क्या थी? केशव चंद्र सेन से प्रेरणा से की थी। प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले। धर्म समाज राधाकांत देव, राधा स्वामी सत्संग, तुलसीदास, शिव दयाल साहब, स्वामी जी महाराज के आगरा में है ये सत्संग, राधा स्वामी सत्संग। राधा रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव यादव द्वारा शुरुआत की गई थी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन विष्णु परशुराम और शास्त्री पंडित जी ने
की शुरुआत की थी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित हुआ विवाह हेतु प्रावधान लड़कों के लिए 18, लड़कियों के लिए 14। इसको ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किसे? नेटिव मैरिज एक्ट को। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। 1829 में आया था सती प्रथा निरोध अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ। इसे देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। इसके बारे में प्रमुख प्रचलित कथन है। अर्स्किन पेरी का विपरीतगामी और असंगत कहा था इन्होंने इस एक्ट को। एस.एन. बनर्जी ने आकाश से वज्रपात यानी प्रहार। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी? बंग भाषा प्रकाशिका सभा राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 में स्थापित की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका नाम जमींदार एसोसिएशन भी था, 1838 में स्थापित हुई थी कलकत्ता में। जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में M.G. रनाडे और G.V. जोशी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को हुई थी। इसका अन्य नाम भारतीय संघ है। कहाँ हुई थी स्थापना इंडियन एसोसिएशन की? कलकत्ता में। संस्थापक कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के सहयोग से स्थापित की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में। संस्थापक सदस्य में राधाकांत देव अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य हरीशचंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मिश्र थे। सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1877 में कलकत्ता में की गई। इसके संस्थापक सैयद अमीर अली थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई। इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब। इन तीनों को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी 1885 में। तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था तत्कालीन वायसराय। तिथि है 28 दिसंबर 1885। स्थापना हुई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। द्वितीय हुआ था कलकत्ता में 1876 में। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तृतीय अधिवेशन मद्रास में 1877 में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी इसके जो है अध्यक्ष थे। वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। कौन? बदरुद्दीन तैयब। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष रहे। जॉर्ज यूले। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था। जनगण मन प्रथम गायन कांग्रेस अधिवेशन में। अध्यक्ष विशन नारायण धर रहे। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सिर्फ एक बार ही अध्यक्षता की है महात्मा गांधी जी ने। सरोजनी नायडू ने प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित हुआ। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और जे.बी. कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था सर वैलेंटाइन शिरोल ने। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों के द्वारा।
गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मेजनी शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। कांग्रेस का नरम दल व गरम दल में विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। गरमपंथी नेता प्रमुख कौन कौन से रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। वहीं नरमपंथी नेता रहे हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, लिंसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पहले भगत सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। भगत सिंह ने दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। बाद में लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले के सतलज नदी के तट पर हुआ। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इंकलाब जिंदाबाद नारे का पहली बार प्रयोग किसने किया? भगत सिंह ने। अभिनव भारत 1899 में स्थापित मित्र मेला संस्थापक वीर सावरकर का ही परिवर्तित रूप है अभिनव भारत। 1904 में गुप्त सभा का रूप ले लिया था अभिनव भारत सभा ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को। इसके संस्थापक थे केशव बलराम हेडगेवार और मुख्यालय कहाँ है आरएसएस का? महाराष्ट्र में। जतिन नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। कौन कौन से संगठन से संबंधित रहे जतिन नाथ मुखर्जी? युगांतर से, अनुशीलन समिति से और गदर पार्टी से। इनका अन्य नाम है बाघा जतिन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी कानपुर में। संस्थापक थे सचिन सान्याल, अध्यक्ष थे सचिन सान्याल। रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए के अन्य सदस्य थे। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी काकोरी में। 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूट लिया। 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया काकोरी कांड की घटनाक्रम में। चंद्रशेखर आजाद फरार होने में सफल रहे, लेकिन बाकी क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। जैसे रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद में फांसी दी गई और राजेंद्र लोहिड़ी को गोड्डा में फांसी दे दी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए का नाम बदल के ही एचएसआरए कर दिया गया। इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली में हुई थी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। क्योंकि आजाद काकोरी कांड में भागने में सफल रहे थे, इसीलिए इन्होंने एचआरए का नाम बदल के एचएसआरए कर लिया। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी सूर्यसेन ने। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 64 दिन तक भूख हड़ताल की थी जतिन दास ने। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिसंबर 1931 में एक जिला अधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम है शांति घोष और सुनीति चौधरी। भारत के बाद क्रांतिकारी गतिविधियां। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन होता था इस सोसाइटी के द्वारा। इंडिया हाउस की आधारशिला रखी गई इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। इसका उद्देश्य था पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना ने की थी। ये गदर नामक अखबार निकालने के कारण इसका नाम भी गदर पार्टी पड़ा। पहला पथ प्रदर्शक कौन थे? हरदयाल, लाला हरदयाल। राजा महेंद्र प्रताप बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में भारत में प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था राजा
महेंद्र प्रताप में स्वयं राष्ट्रपति बने और बरकतुल्ला जी प्रधानमंत्री बने। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। इनके पिताजी सौराबजी फ्रॉमजी पटेल थे, पति रुस्तम के आर कामा थे। इनके निजी सचिव दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव थी। स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इनका अन्य नाम भारतीय क्रांति की मां के नाम से भी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन भीकाजी कामा, वी.डी. सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने संयुक्त रूप से दिया था। कामाटागारू प्रकरण। कामाटागारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। भारत के गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को हांगकांग से इसमें बिठाया था। कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई हेतु शोर कमेटी गठित की गई, जिसमें हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक थे। अमेरिका में रह रहे भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। 14 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इसने रास बिहारी बोस ने। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।